गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल वेल। कहते हैं दिल मिले न मिले लेकिन हाथ मिलाते चलिए, ज़रूरत पड़ने पे भी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ अवर न्यू सेक्शन दैट इज 2 एंड द चैप्टर इज अबाउट हार्ट्स एंड हैंड्स। वी आर गोइंग टू ट्रेवल थ्रू वन एक्सप्रेस ट्रेन टुडे। लॉकडाउन में एक्सप्रेस ट्रेन, आप वही सोच रहे होगे कि सर हमें कहाँ लेके चल रहे हैं। यस स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग फॉर अ राइड in an BM Express train. We are going to meet in a train with one beautiful woman, and the name of that beautiful woman is Miss Fairchild. And you and me are handcuffed. हम दोनों एक कैदी हैं जिनके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है। So, in this extract is a story about two handcuffed men traveling in one train, and they suddenly meet with a beautiful woman. She was Miss Fairchild, and among them one was Mr. Easton, another was Preston. Now Easton knows Miss Fairchild very well, as they were once a student of one college where they had been greeted each other. So let's see about the video about the chapter, what has been happening in a train with Miss Fairchild and Mr. Easton and Marshall. I'll be discussing the story Heart and Hands, which is written by O. Henry. Well, ये स्टोरी सेट ऑन है B&M एक्सप्रेस ट्रेन में, और स्टोरी का पूरा एक्शन ट्रेन के कोच में कन्फाइंड है, जहां एक ब्यूटीफुल लेडी मिस फेयरचाइल्ड मिलती हैं अपने पुराने फ्रेंड मिस्टर ईस्टन से, जिनका हाथ एक दूसरे व्यक्ति के साथ हथकड़ी से बंधा हुआ है। एंड नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। डेनवर में यात्रियों की ईस्ट बाउंड B&M एक्सप्रेस के डिब्बों में भारी मात्रा में एंट्री हो रही थी। एक कोच में एक बहुत ही खूबसूरत महिला सुशोभित कपड़ों में बैठी थी, और वह एक अनुभवी यात्री की तरह सभी तरह के शानदार आराम से घिरी हुई थी। नए लोगों के बीच दो युवक भी थे जो उस कोच में आए थे। उनमें से एक बहुत ही रूपवान, स्पष्टवादी अंदाज की बनावट वाला था, और दूसरा थोड़ा चिंतित व उदास चेहरे वाला, जिसकी काया विशाल थी और उसके कपड़े भी कड़क थे। वह दोनों एक साथ हथकड़ी से बंधे थे। जैसे ही वह कोच के गलियारे से निकले तो एक ही सीट खाली थी, जो कि उस आकर्षित महिला के विपरीत यानी ऑपोजिट थी, जहां वह जुड़े हुए कपल बैठ गए। उस युवा महिला की तेज नजर बिना रुचि के साथ उन पर पड़ी, फिर एक सुंदर मुस्कान के साथ उसका चेहरा उज्जवल हुआ, और फिर कोमल गुलाबी रंग उसके गोल गालों पर आ गया। उसने अपना थोड़ा सा भूरे दस्ताने वाला हाथ बाहर निकाला। जब अपनी आवाज से उसने बोला, जो कि बहुत मीठी और विचार वाली थी, तो यह बात सिद्ध हो गई कि वह बोलने व सुनने की आदी है। अच्छा मिस्टर ईस्टन, अगर आप मुझे पहले बुलवाना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। क्या आप कभी भी पुराने दोस्तों को नहीं पहचानते जब आप उन्हें पश्चिम में मिलते हैं? उम्र में छोटे दिखने वाले युवक ने उस महिला की आवाज सुनकर खुद को तेजी से सचेत किया। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी शर्मिंदगी से संघर्ष कर रहा है, जो उसने तुरंत ही फेंक दी, और फिर उसने अपनी उंगलियों को उल्टे हाथ से मजबूत पकड़ लिया। यह मिस फेयरचाइल्ड हैं, उसने मुस्कुरा के कहा। मैं आपसे अपने दूसरे हाथ के लिए माफी चाहूंगा, ये अन्यथा अभी उपस्थित नहीं है। उसने अपना सीधा हाथ हल्के से उठाया, जो कि एक चमकदार कड़े यानी ब्रेसलेट से बंधा हुआ था और जुड़ा हुआ था उसके दोस्त के उल्टे हाथ से। उस लड़की की आंखों की प्रसन्न आभा अस्पष्ट डर में बदल गई। उसके गालों की चमक फीकी पड़ गई। उसके होठ अस्पष्ट परेशानी में अलग हो गए। ईस्टन थोड़ा मुस्कुराकर, जैसे कि खुश हो, फिर से कुछ बोलने ही वाला था कि दूसरे व्यक्ति ने उसे रोक दिया। वह उदास चेहरे वाला व्यक्ति तब से उस लड़की के चेहरे को छिपी दृष्टि व तेज चतुर आंखों से देख रहा था। मुझे बोलने के लिए माफ कीजिएगा मिस, पर मेरे हिसाब से आप उच्च सेना अधिकारी से परिचित हुई हैं। अगर आप इनसे मेरे बारे में पूछेंगी कि हम जेल कब जाएंगे, तो यह आपको बताएंगे कि यह मुझे लेवनवर्थ जेल में लेके जा रहे हैं। यह 7 साल की सजा है। ओह, गहरी सांस और चेहरे का रंग वापस लाते हुए लड़की ने कहा,
तो क्या यही वह काम है जो आप यहाँ कर रहे हैं मार्शल? मेरी प्यारी मिस फेयरचाइल्ड, शांतिपूर्वक ईस्टन ने बोला, मुझे कुछ तो करना ही था। पैसा अपने आप को बढ़ाने का एक तरीका है और तुम जानती हो कि वॉशिंगटन के लोगों से बराबरी करने के लिए पैसा ज़रूरी है। मैंने ये रास्ता पश्चिम में खुला देखा। वैसे मार्शलशिप अम्बेसडर के मुकाबले इतनी अच्छी पदवी नहीं है। अम्बेसडर? लड़की ने उत्साह से बोला, अब और मत बोलो। एक अम्बेसडर कभी ऐसा नहीं करता, यह तुम्हें पता होना चाहिए। और अब तुम उन पश्चिमी साहसी वीरों में से एक हो। तुम घुड़सवारी, निशानेबाजी करते हो और वे सभी तरीके के खतरों में भी जाते हो। ये वॉशिंगटन के जीवन से बिल्कुल अलग है। तुम अब पुराने लोगों के बीच से छूट चुके हो। लड़की की आंखें मंत्रमुग्ध होकर वापस उस चमकीली हथकड़ी पर आकर रुक गईं। आप उनके बारे में चिंता मत करो मिस, दूसरे आदमी ने कहा। सभी मार्शल कैदी के साथ खुद को भी हथकड़ी लगाते हैं ताकि कैदी भाग न जाएं। मिस्टर ईस्टन अपने काम को अच्छे से जानते हैं। क्या हम तुम्हें वॉशिंगटन में फिर से देख पाएंगे? लड़की ने पूछा। मुझे लगता है इतनी जल्दी नहीं, मिस्टर ईस्टन ने बोला। मुझे डर है कि मेरे आज़ाद खुशहाली वाले दिन अब खत्म हो गए। मैं पश्चिम से प्यार करती हूँ, बिना किसी प्रसंग के लड़की ने कहा। उसकी आंखें कोमलतापूर्वक चमक रही थी। वह गाड़ी में खिड़की के बाहर देखने लगी और सच्चाई पूर्वक बिना चमक वाले व्यवहार के बोलने लगी। मम्मा और मैंने गर्मियाँ डेनवर में बिताई। वह एक हफ्ते पहले ही घर गई हैं क्योंकि पापा थोड़े बीमार हैं। मैं पश्चिम में खुशी से रह सकती हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ की हवा मेरे साथ सहमत है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन लोग हमेशा चीज़ों को गलत समझते हैं और बेवकूफ़ बन जाते हैं। बोलो मिस्टर मार्शल, उदास चेहरे वाला व्यक्ति बड़बड़ाया। यह ठीक नहीं है। मुझे ड्रिंक चाहिए और पूरे दिन से मैंने स्मोक भी नहीं लिया। क्या आपने लंबे समय तक बात नहीं की है? मुझे स्मोकर वाले कमरे में ले चलो। क्या तुम ऐसा करोगे? मैं पाइप के लिए अधमरा हो रहा हूँ। बंधे हुए यात्री अपने पैरों पर खड़े हो गए, ईस्टन अपनी वही हल्की मुस्कान के साथ। मैं तंबाकू के लिए विनती मना नहीं कर सकता, उसने हल्के से बोला। दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति के लिए तो यही एक दोस्त है। गुड बाय मिस फेयरचाइल्ड, फर्ज बुला रहा है, आप तो जानती हैं। अलविदा बोलने के लिए उसने अपना हाथ बाहर निकाला। यह बहुत गलत है कि तुम पूर्व नहीं जा रहे, अपने कपड़ों को सही करते हुए उसने बोला। पर मुझे लगता है कि तुम्हें लेवनवर्थ जाना होगा। हाँ, ईस्टन ने बोला, मुझे अब लेवनवर्थ जाना चाहिए। दोनों व्यक्ति गलियारे से होते हुए स्मोकर रूम में चले गए। पास वाली सीट के यात्रियों ने काफी बातचीत सुनी। उनमें से एक बोला, वह मार्शल एक अच्छा लड़का था। इनमें से कुछ पश्चिमी लोग ठीक लगते हैं। इस तरह के कार्यालय के लिए वह काफी कम उम्र का युवा है ना? दूसरे ने पूछा। कम उम्र? पहला स्पीकर अपना आशय प्रकट करते हुए बोला। क्यों? ओह, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? क्या तुम किसी ऐसे ऑफिसर को जानते हो जिसने अपने सीधे हाथ को हथकड़ी की हो, कैदी के हाथ से? सो डियर लर्नर्स, इस स्टोरी को ऑथर ने हार्ट्स एंड हैंड्स टाइटल इसलिए दिया है बिकॉज हार्ट रिप्रेजेंट्स द कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्शल टुवर्ड्स मिस्टर ईस्टन एंड हैंड्स रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिटी ऑफ द मार्शल एंड मिस्टर ईस्टन। Yes, student, this extract says that sometimes we are being gone to gallows. कभी कभी हम ऐसी दुनिया में खो जाते होते हैं जहाँ पे हमको खुद को पता नहीं चलता होता है कि हमको अपनी राह में, अपनी ज़िंदगी में किस किस को फेस करना पड़ता होता है। सो ऑलवेज ट्राई टू शो योर आइडेंटिटी, नेवर ट्राई टू हाइड योर आइडेंटिटी। अपनी पहचान बनाओ और उसे आगे बढ़ाओ। कभी भी अपनी पहचान छुपाना अच्छी बात नहीं होती है। दिस इज़ वॉट वी हैव बीन लर्न इन दिस चैप्टर. I hope you have liked the video and grabbed the meaning about the narration and summary of the chapter. I hope you are going to write the notes and complete the book with a fair grade. Thank you.